सो गाइस चलिए देखते हैं थर्सडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है और मार्केट और कहाँ तक गिर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप देखो क्या 3 दिन से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो एकदम गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है, फिर से रिकवरी करता है थोड़ा सा और फिर जाकर सेल ऑफ में आ जाता है। मतलब आप इस पिछले 3 दिन का देखो डेटा, यहाँ पे क्या कर रहा है ना बैंक निफ्टी। आप देखो क्या थोड़ा सा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से थोड़ा सा मतलब बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद लास्ट टाइम में देखो आप फिर से स्लो एंड स्टेडी फिर से नीचे आ जाता। उसी तरह आप यहाँ पे भी देखो मार्केट का क्या एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से सेल अप आया, सेल अप आने के बाद थोड़ा सा बाइंग आती है, ठीक है। बाइंग आने के बाद लास्ट में फिर से सेल अप आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी, इनको हम लोग समझेंगे। और मार्केट और कहाँ तक गिर सकता है, क्या ग्लोबल मार्केट इस जगह पे फिर से कोई अटैक करने वाला है, क्या मार्केट फिर कहाँ तक गिर सकता है अगर ग्लोबल मार्केट फिर से अटैक कर दिया कहीं पे, इजराइल पे या ईरान पे, तो कहाँ तक मार्केट फिर जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए गाइस सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे इसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना गाइस, देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट देखो इस जगह से ब्रेकडाउन आया था, यहाँ से सेलिंग आया, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्ट्रक्चर क्या बना रहा है ना कि हर डीप मतलब कि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर यहाँ से सेल ऑफ आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन बेस्ड मार्केट अभी फॉलो कर रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। कौन? बैंक निफ्टी। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या समझना है, ऑलरेडी मतलब क्या कि ऑलरेडी पहले से इसी ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी फॉलो करते हुए आ रही थी। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब इस जगह पे मार्केट था ना, इस जगह पे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ना, तो फिर यहाँ से मार्केट एक ऊपर साइड में न्यू हाई के साइड में जा सकता है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत पहले वो वीडियो में डिस्कस किया था। तो मार्केट देखो एग्जैक्टली इसी लेवल को फॉलो किया, यहाँ पे हैमर बनाया, थोड़ा सा इस जगह पे साइड बेस हुआ था। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से गैप अप ओपन होना शुरू किया तो मार्केट एक ट्रेंडिंग मोमेंटम के साथ ऊपर के साइड में चले गया। अब क्या हो सकता है ना, अब क्या हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। देखो अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिंपल सा एक ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को ड्रॉ करके रखना है। इसलिए ड्रॉ करना है ना कि बैंक निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार इस जगह को फॉलो कर रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन था, ठीक है, सपोर्ट का काम कर रहा था। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, मार्केट यहाँ से बाइंग आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मार्केट नीचे गिरता है तो और कहाँ तक गिर सकता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा ना कि मार्केट में एक सपोर्ट कहाँ पे है, 47,000 पे, ठीक है। अभी मार्केट चल रहा है 47,484 और मार्केट में एक सपोर्ट है 47,000 का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मार्केट आप देखो क्या एक डोजी टाइप का कैंडल बना, ठीक है। इन डिसीजन कैंडल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इन डिसीजन कैंडल। अब इन डिसीजन मतलब क्या, यहाँ पे आप देखो क्या हैमर कैंडल बना था तो मार्केट ट्रेंडिंग गया था, ठीक है। यहाँ पे एक हैंगिंग लाइन बना, मार्केट यहाँ से नीचे आया। ये पैटर्न आपको जब भी है ना, पैटर्न आपको बाद में दिखता है कि मार्केट में पैटर्न बना है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है ना, सेलिंग के साइड में या तो बाइंग के साइड में ट्रेंडिंग रहता है, तो मार्केट में पैटर्न काम नहीं करता, ठीक है। तो ऑलरेडी लेकिन यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर के साथ पैटर्न काम कर रहा है। तो अब देखो एक तो बड़ा गैप डाउन के साथ मार्केट डेली बाय डेली खुल रहा है, वहाँ पे अगर आप सोचोगे कि पैटर्न को यूज करें तो थोड़ा सा वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है पैटर्न को यूज करना। अब हम लोगों को क्या करना है ना कि हम लोगों को एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन पे देखो 47,000 का मार्क, 47,000 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 47,000 पे ये ट्रेंड लाइन के पास ही एग्जैक्ट 47,000 पे आ रहा था। यहाँ पे आप चाहो तो 47,000 पे एक, तो 47,000 पे क्या आ रहा है, इसी ट्रेंड लाइन के पास 47,000 मतलब जो सपोर्ट है ना ऑलरेडी वही आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है ना, ये 47,000 मतलब 47,000 या तो ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मार्केट अगर नीचे आता है ना तो कहाँ तक आ सकता है, 47,000 तक इस सपोर्ट के पास आ सकता है, जो ऑलरेडी बहुत पहले से यहाँ पे सपोर्ट। अब अगर मार्केट इस 47,000 को सस्टेन नहीं करता, इस तरह का अगर कैंडल बना के इसको ब्रेक कर देता है ना, तो फिर मार्केट रेडी है 46,000 तक जाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप लोग कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे के साइड में, उसके बाद एक तो 47,000 का साइकोलॉजिकल पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। उसके बाद ये मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गली रजिस्टर सपोर्ट का भी ट्रेंड लाइन है। तो अगर इन सभी चीज़ एक साथ टूटता है ना, ये ट्रेंड लाइन एक साथ टूटता है, तो मार्केट फिर रेडी है 46,000 तक जाने के लिए। 46,000 कहाँ पे है, ये एक लेवल बनेगा 46,000 का, ठीक है।
इस जगह पे मार्केट आने के लिए रेडियस, फिर आपको एक सपोर्ट वहाँ पे दिखेंगे 46,500 का एक सपोर्ट दिखेंगे, बट उसको मार्केट इजी वे में निकाल देगा और 46,000 तक मार्केट आई थिंक बैंक निफ्टी नीचे के साइड में प्लान कर सकते। ओके गाइस, बाकी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिख रहा। आइए 15 मिनट पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखो 15 मिनट पे क्या हुआ ना, 15 मिनट पे ऑलरेडी देखो बड़ा गैप डाउन खुलता है और फिर मार्केट यहाँ से मतलब लास्ट इन टाइम में देखो सेल ऑफ आता है, फिर उसके बाद सुबह में मार्केट में थोड़ा सा बाइंग आती है, फिर सेल ऑफ आ जाता है। लेकिन कल जो क्लोज हुआ ना मार्केट में, ये वाला बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुला और इसी जोन के अंदर साइडवेज रह के एक छोटा सा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट क्या बोल रहा है ना, इनको समझते। ब्रेकआउट देखो, ये ब्रेकआउट दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ऊपर के साइड में इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, इस जगह पे साइडवेज था मार्केट। अब बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ लास्ट में 15 मिनट पे ब्रेकआउट आया। अब क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा? ठीक है, ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल कब होगा? जब मार्केट इसी जगह पे फ्लैट खुलेगी। एक चीज ध्यान रखो, अगर थर्सडे के दिन, ठीक है, अगर थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है ना, तो चांसेस है ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट फिर इस जगह पे आ सकता है, जो 47,700 ऐसे तकरीबन कुछ है एक गैप पेंडिंग में। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है ना, इस जगह पे फ्लैट खुलती है, तो फिर यहाँ पे गैप फिल करने के लिए इजी वे में आ जाएगा। फिर मार्केट को ये स्ट्रक्चर बना के या तो ऊपर यहाँ या तो फिर इसी जगह साइडवेज रह जाए इसी गैप के अंदर। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता, जिस तरह से डेली गैप डाउन ओपन हो रहा है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसके नीचे, तो फिर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आएगा। उसके बाद जिस तरह से साइडवेज रहा था मार्केट, फिर उसी तरह से साइडवेज हो जाएगा और स्लो एंड स्टेडी मार्केट को 47,000 के पास जाना है। तो इन लेवल को आप लोग ध्यान में रखो और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर गैप अप ओपन हो जाता ना गाइस, बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला जो गैप फिल है ना, इसको फिल करने के लिए गैप अप ओपन हो सकता है। फिर यहाँ से स्लो एंड स्टेडी मार्केट इसी स्ट्रक्चर में बंद हो सकता है। ठीक है, या तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से ब्रेकआउट आए या तो ब्रेकडाउन आए। बड़ा गैप अप खुलता है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, डायरेक्ट आप लोगों को बाइंग में नहीं घुसना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दीजिए जब भी गैप अप ओपन होगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग साइड का सबका व्यू बना हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे अगर अचानक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकता है, और एक से बाइंग आने के बाद हो सकता है थोड़ा सा अगर सस्टेन करने के बाद फिर से बराबर आप फिर से ब्रेकआउट आए ना, तो फिर एक जबरदस्त बाइंग ऊपर के साइड में आपको दिख सकता है। क्योंकि जो भी सेलिंग साइड में प्लान करके बैठा है ना, उन सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट में एक रैली देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में फ्लैट खुलना चाहिए, फ्लैट खुलेगा तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर इस गैप को फिल कर सकता है। अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर खुलता है तो फिर कहीं ना कहीं इसी जोन के अंदर साइडवेज रहने वाला है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट फिर से थोड़ा सा इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी 3 दिन से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी में देख लेते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में। ओके, निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, निफ्टी में आप देखो मॉर्निंग में निफ्टी में क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद फिर से लास्ट में सेलिंग आ जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद एक बाइंग आई, फिर सेल अप आया। मतलब यहाँ पे भी देखो गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा बाइंग आई, फिर सेल अप। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना कि दोनों मतलब बायर्स, ठीक है, बायर्स और सेलर्स दोनों की कंपटीशन हाई है। चाहे मार्केट भले गैप डाउन ओपन हो जाए, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, 200 300 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाए, लेकिन मार्केट में लड़ाई दोनों की चल रही है, बायर सेलर्स दोनों की। ठीक है, अब हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या बोला ना, इसको समझते हैं। निफ्टी देखो ऑलरेडी एक पीक पे आपको दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी भी सेम उसी सपोर्ट को फॉलो कर रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी सेम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप देखो क्या निफ्टी ऑलरेडी एक सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे देखो मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया, फिर यहाँ पे एग्जैक्ट हैमर बना के मार्केट ऊपर के साइड में चला गया। अब ऑलरेडी फिर से इसी सपोर्ट के पास मार्केट आ चुका है। देखो मार्केट निफ्टी में क्या है ना, निफ्टी में एक 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और 22,000 ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, 22,000 इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। अगर 22,000 के नीचे निकल जाता है ना निफ्टी, ये चीज़ ध्यान में रखना, 22,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। 22,000 के नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है, जो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। इस जगह पे ये लेवल है ना, ये 21,800 या 21,700। ठीक है, मार्केट इस जगह पे आ सकता है अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक करता है। अगर देखो एक 1 डे का कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है ना, 22,000 के नीचे एक दिन का कैंडल, तो कहीं ना कहीं फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, आपको इस तरह का भी दिख सकता है मार्केट में, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सपोर्ट का काम कर रहा था और यहाँ से एक बाइंग आई, बाइंग आने के बाद फिर से सेलिंग आई। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग, मतलब देखो क्या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट का सपोर्ट है,
एक नंबर का सपोर्ट है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम का सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रजिस्टर सपोर्ट का काम कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे सेलिंग बन सकता है प्रेशर के साथ। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इसके नीचे नहीं आता है तो फिर यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। बाइंग क्यों आ सकता है कि ऑलरेडी यहाँ पे जब भी इस सपोर्ट पे आता है तो मार्केट में बाइंग आता है, फिर यहाँ से एक सपोर्ट पे आता है तो मार्केट में बाइंग आता है, फिर निफ्टी फिर से एक सपोर्ट पे आ चुका है। तो हो सकता है क्या कि यहाँ से एक बाइंग आए, लेकिन इन डिसीजन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन चीज़ों को समझना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो बस इस लेवल को ध्यान में रखो, 22,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। जब तक 22,000 के ऊपर है ना, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बाइंग प्लान करेंगे। ओके, 22,000 के नीचे आते ही हम लोग सेलिंग के साइड में प्लान करना शुरू कर देंगे। फिर मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मोमेंट आ सकता है। यहाँ पे 15 मिनट पे गाइस समझते, ठीक है। ओके, देखो 15 मिनट पे क्या है ना, निफ्टी में सेम वही लेवल है जो मैंने बताया। इसी जगह पे ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आके यहाँ पे हैमर बना के थोड़ा सा बाइंग साइड में प्लान किया, ठीक है। एग्जैक्ट आप देखो इस ट्रेंड लाइन पे हैमर आया, हैमर आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आई। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इस जगह पे फिर से वापस आता है और यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर हैमर टाइप का दिखता है तो छोटा सा बाइंग यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर 15 मिनट या 1 घंटा का कैंडल इसके नीचे सस्टेन करता है तो मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है। निफ्टी में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, मार्क करके रखो। या तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो और ये एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है। अगर इसके अंदर रहता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर इसका ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आता है तो फिर आप लोग यहाँ से प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे आके इस पर टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट आएगा। और ऊपर के साइड में कहाँ साइड आ सकता है, एक ये गैप पेंडिंग है, ठीक है। ये गैप पेंडिंग है, इस गैप के पास मार्केट आ सकता है। यहाँ से आने के बाद फिर से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसको डायरेक्ट निकालता है ना तो थोड़ा सा फेल्यूर वहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलता है तो फिर चांसेस है 22,300, ठीक है, या 350, ठीक है, 350 वहाँ तक टच कर जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर के साइड में अगर ऑलरेडी देखना आपको कहाँ तक जा सकता है तो 22,500 एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, ठीक है। ये 22,500 का एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे 22,400 500 का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन फर्स्ट टारगेट आप लोगों का क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये एक गैप पेंडिंग है, इस गैप को फिल करेगा। फिर यहाँ से निकलता है तो 300 350 ये लेवल होना चाहिए। उसके बाद एक ये लेवल होना चाहिए ऊपर के साइड में, ठीक है। नीचे के साइड में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि नीचे के साइड में जब भी आएगा ना तो फिर यहाँ पे हर डिप पे आपको सेलिंग करना पड़ जाएगा। जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हर डिप पे कहीं ना कहीं सेलिंग प्लान आप लोगों को करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। देखो बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा जब ये 22,000 का नीचे ब्रेक करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला साइडवेज खुलती है तो इसी जोन के अंदर टाइम स्पेंड कर सकता है सुबह से, ठीक है। उसके बाद किसी तरफ ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर यहाँ पे इस गैप को फिल करेगा, इसके ऊपर भी निकलता है, थोड़ा सा होल्ड करके निकलना चाहिए, फिर आप लोग प्लान करना। तो ये सारे लेवल थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के गाइस। इन चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करो, ठीक है। लॉजिक समझने की कोशिश करो। मार्केट में डायरेक्ट या किसी भी इंटेंशन से मत घुसो कि मार्केट में बड़ा पैसा बन जाएगा छोटा पैसा बन जाएगा। बस इन लॉजिक को फॉलो करो, ठीक है। साइकोलॉजी पॉइंट को अपना और जो प्राइस बोलता है ना, प्राइस एक्शन, उसको समझो, ठीक है। तो मिलते फिर से गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।